बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकार सरवर। इंसान हजारों सालों से जो है वो इकट्ठा रह रहा है। पहले जो है अकेले अकेले रहते थे, कुछ फॉर्म में, कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में। फिर इंसान ने जो है ना वो ज्यादा बड़े ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, कबीले बनाना शुरू कर दिए। उसमें क्या था कि इंसान ने ये बात फील की कि एक दूसरे की जो जरूरत है वो एक दूसरे की चीजें अदला बदली करके पूरी हो रही हैं। अगर इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे दूध चाहिए और किसी दूसरे इंसान के पास दूध है और मेरे पास जूते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जूते उसको दे के उसके एवज जो है वो दूध ले लूंगा और मेरी दूध की जरूरत पूरी हो जाएगी और उसकी जूतों की जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इस सिस्टम में दो प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे तो दूध चाहिए, लेकिन मेरे पास जूते हैं, तो दूसरे इंसान जिसके पास दूध है उसको उस टाइम जूतों की जरूरत हो। एक तो ये प्रॉब्लम थी और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि जूतों की जो वर्थ थी वो और थी और जो दूध की वर्थ थी ये और थी। तो इन दोनों की वैल्यू जो थी ये डिफरेंट थी। तो छोटे कबीलों में क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए उधार का सिस्टम जो है ना वो इंसान ने जनरेट किया सबसे पहले। ये हजारों साल पुरानी तारीख की बात कर रहा हूं। उधार में क्या होता था कि मुझे दूध चाहिए था, मेरे पास जूते जूते तो मैंने अगले इंसान को जो है वो डेफिनेटली एक ही टाइम में दे दिए, लेकिन जो दूध था वो तो नहीं ले सकता था उसकी वर्थ के अकॉर्डिंगली एक ही टाइम में, क्योंकि वो खराब हो सकता था, बासी हो सकता था। तो वो जो है दूध उससे मैंने थोड़ी थोड़ी फॉर्म में जितनी मुझे जरूरत होती थी उस जो इंसान था वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उससे दूध लेता रहता था। तो ये छोटे जो कबीले थे उनमें तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व आउट हो गई, लेकिन बड़े कबीलों में ये काम नहीं चलता था। मतलब डेफिनेटली जहां पर ये उधार का सिस्टम होगा फिर करप्शन भी होगी, कोई टाइम पे नहीं देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान ने सबसे पहले क्या किया, मट्टी के ऊपर जो है मट्टी के सिक्के बना के मट्टी के उसके ऊपर इंसान ने करेंसी जनरेट करना शुरू की। करेंसी, उस पर क्या लिखा होता था कि एक जो थैली गेहूं की है ये फलां इंसान की मलकियत है। तो इस तरह इंसान ने जो है सबसे पहले करेंसी मनी जनरेट की। उसके बाद फिर बड़े बड़े पत्थर जो है उनको एज ए करेंसी यूज करता रहा। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और मॉडर्न दौर आया तो उसमें फिर क्या चांदी के सिक्के यूज करना शुरू कर दिए। चांदी जो थी, क्योंकि वो उसको घरों में डेकोरेशन के लिए भी यूज करते थे और वो कीमती भी थी। तो सबसे फिर उसके बाद मॉडर्न दौर में चांदी को एज ए करेंसी जो है ना वो यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और चांदी और गोल्ड। लेकिन चांदी और गोल्ड के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि छोटी फॉर्म में तो ठीक है, इनको ट्रांसफर करना बहुत इजी था, लेकिन अगर बड़ी फॉर्म में ज्यादा मिकदार में जो है ज्यादा अमाउंट में पैसे चाहिए होते तो फिर इनको ट्रांसफर करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता था। अच्छा, इस चीज को फिर जो है ना ओवरकम करने के लिए इंसान ने क्या किया कि पेपर मनी जो है ना वो जनरेट की। अब पेपर मनी जो थी उसके ऊपर क्या लिखा, जो आजकल भी हम लोग जो है ना वो यूज कर रहे हैं। पेपर मनी के ऊपर क्या लिखा होता है कि ये अमाउंट है, गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की वो इशू करती है और इस वाली अमाउंट की जो है ना वो, अगर मैं 5,000 की एग्जांपल दूं, 5,000 जो है ना, मतलब ये 5,000 की रकम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है और इसकी वर्थ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीजें जो है ना ये मिल सकती हैं बाजार में। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, हर कंट्री की डिफरेंट है। अब इसमें भी ये प्रॉब्लम थी, हर कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो दूसरे कंट्री से डिफरेंट है। तो फिर क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के राउंड अबाउट जो है इन्होंने गोल्ड जो था उसके ऊपर इसका जो है ना स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जिसके पास जितना गोल्ड होगा उसकी करेंसी की वैल्यू जो है ना वो उतनी ही होगी। फिर अमेरिका जो था वो क्या किया कि ये ज्यादा देर ना चला, ये काम गोल्ड वाला भी जो है ना ये भी ज्यादा देर ना चल सका। फिर क्या किया, अमेरिकन डॉलर के इवज जो है ना ये कर दिया कि अमेरिकन डॉलर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगा, यानी कि गोल्ड के जितना गोल्ड होगा और डॉलर की वर्थ उतनी ही होगी और बाकी करेंसी जो है वो उसके जो है ना अराउंड सर्कुलेट करेंगी। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि जो है ना हम बाज आए इस चीज से, हम नहीं करते ये काम। ठीक है, डॉलर जो है वो गोल्ड से इंडिपेंडेंट है। फिर क्या हुआ, फिर पहली दफा इंसान ने फिएट करेंसी जो है ना वो जनरेट की। अब ये फिएट करेंसी जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है पुरानी करेंसी से। लेकिन इसी तरह करते करते अब फिएट जो करेंसी है इसकी भी अपनी ही प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब क्या किया, 2009 में जो हमारा मेन टॉपिक है, 2009 में सतोशी नाकामोटो ने क्या किया कि एक करेंसी जनरेट की जिसको बिटकॉइन कहते हैं। हजारों सालों से इंसान कहां से चीजों की अदला बदली से शुरू हुआ,
मट्टी पत्थर, फिर जो है ना वो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, फिर पेपर मनी, फिएट करेंसी। और अब जो है क्योंकि डिजिटल जमाना चल रहा है तो फिर क्या किया, एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से उन्होंने एक जो है ना वो करेंसी जनरेट की, बीटीसी। उसकी वर्थ जो है वो पहले $1 से भी कम थी 2009 में, लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है वो अबव 40,000 है। अब बीटीसी क्रिप्टो करेंसी जो है ये बेसिकली क्या है, बीटीसी बेसिकली क्या है, ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन इसके थ्रू इसको माइन किया जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना प्रोसेस के थ्रू। अब डिसेंट्रलाइज प्रोसेस क्या, देखें डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में एक फर्क होता है। सेंट्रलाइज जो करेंसी होती है, सेंट्रलाइज बॉडी होती है, वो उसमें एक जो है वो बॉडी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं सेंट्रलाइज की, बैंक है, मेरे और बाकी लोगों के पैसों के दरमियान में बैंक का जो पैसे मैंने बैंक में रखे हुए हैं, अब बैंक की मर्जी है उस हिसाब से किसी को कितना लोन देना है, क्या करना है, जो कुछ भी है वो बैंक के हाथ में है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होती है इसमें ये सिस्टम नहीं होता, इसमें हजारों कंप्यूटर्स के साथ जो है ना ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन होती है एक हजारों कंप्यूटर की, उसके साथ जो है ना वो आपस में इंटरकोड लिंक होते हैं। किसी एक इंसान के कंट्रोल में जो है ना ये करेंसी नहीं होती, ठीक है। हाँ, इसको सिर्फ एक ही फॉर्म है इसको कंट्रोल करने का कि आप इतनी ज्यादा अमाउंट में बीटीसी खरीद लो, परचेज कर लो, कि आप जब चाहो उसको डंप करवाओ, जब चाहो पंप करवाओ, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में चल रहा है तो इसलिए ये चीज अभी तक तो पॉसिबल है, लेकिन जो है ना आने वाले जो फ्यूचर है उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर क्या है कि बीटीसी जो है इसका सबसे बड़ी चीज जो है कि इसको आप चुराना बहुत मुश्किल काम है। चुराने से मुराद इसको हैक करना मुश्किल, क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, किसी एक बंदे के पास या किसी एक अथॉरिटी के पास इसका जो है ना वो सारी अथॉरिटी नहीं है। तो फिर क्या है कि अगर आपने बीटीसी को हैक करना है या इसको चुराना है तो हजारों कंप्यूटर जो है ना या सैकड़ों कंप्यूटर उसमें आपको घुसना पड़ेगा, और डेफिनेटली ये चीज जो है ना इम्पॉसिबल है। और फिर क्या चीज है कि बीटीसी की जो क्वांटिटी है ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है इसकी। पीछे वाली करेंसीज आज तक जो है ना वो क्यों फेल होती आई हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी लिमिटेड नहीं होती थी, सप्लाई लिमिटेड नहीं होती थी। इसकी सप्लाई जो है ना वो लिमिटेड है बीटीसी की, तो हम इसे कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसी का है। लेकिन बीटीसी के साथ, क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अभी तक लेजिटिमेट नहीं किया, और कोई भी करेंसी उस टाइम तक जो है ना वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होती जब तक गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली उससे टैक्स कलेक्शन ना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन अनऑफिशियली अगर बात करूं तो रशिया यूक्रेन की वार में जो यूक्रेन था उन्होंने $225 मिलियन जो है वो बीटीसी के मद में जो है ना उन्होंने लोगों ने उनकी इमदाद की थी, ठीक है। और फिर जो दुबई है उसमें बाकायदा बीटीसी के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ऊपर या डिफरेंट चीजें जो है वो बीटीसी के एवज जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बीटीसी को अगर हम देखें आने वाले दिनों में, ये तो वक्त ही बताएगा कि बीटीसी जो है वो कहां से कहां जाएगा। लेकिन एक चीज सिर्फ ये चीज देखने वाली है कि बीटीसी ने $1 से भी कम वर्थ से शुरू होके और 69,000 का ऑल टाइम हाई मारा, और उसके बाद दोबारा 15,000 के ऊपर आया, और अब दोबारा जो है ये 40,000 अबव जो है उसके ऊपर चल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल करेंसी का है। लेकिन अभी इस चीज को हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली जिस तरह मट्टी के जो सिक्के थे वो खत्म हुए, फिर चांदी गोल्ड के सिक्के खत्म हुए, पेपर करेंसी जो है ये जो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फीड करेंसी में, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को भी जो है डिफरेंट कंट्रीज की, बल्कि सारे वर्ल्ड की कंट्री को, जो वर्ल्ड है उनके कंट्रीज को ये क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो आप लोग कहां देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।